Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students of class center Fiddle Board. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवन फंक्शन। इवन मतलब पॉजिटिव, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इवन फंक्शन कैसे किसको कहते हैं। तो हाल फिलहाल इसकी बुक वाले डेफिनेशन थोड़ी क्लियर कर रहे थे। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर आवर एग्जांपल x is in the domain of the x। फॉर एग्जाम्पल ये वाला उन्होंने कहा है कि f of x is equal to x स्क्वायर एंड f of x is equal to cos x are even functions of the x, hence f of x is minus x square is equal to x square f of x minus x। अच्छा, इसका मकसद यहाँ पर देखें बेटा कि यहाँ पर उन्होंने दिया है, ये वाली तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव की है उसके ऊपर इवन नंबर आ जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -3 है, -3 के ऊपर स्क्वायर करते हैं, -3 के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आ जाएगा। अगर ये प्लस के 9 आएंगे तो मतलब स्क्वायर करने से क्या होती है, अच्छा लाजमी नहीं है कि स्क्वायर करो। अगर यहाँ पर मैं माइनस अगर इधर 3 दूंगा ना तो आंसर आएगा -27। ये बात याद रख लीजिएगा। जब ऊपर जो है ना पावर जो एक्सपोनेंट है वो जब आपके पास इवन में होगा तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। अगर एक्सपोनेंट आपका इवन में है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -3 है तो -3 के ऊपर 4 है तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर सेम टू सेम -3 है और इसके ऊपर ऑड नंबर आ गया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मकसद ये होता है कि इवन अगर कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर अगर इवन एक्सपोनेंट आ गया तो वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर पावर तो नहीं है, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे बनी? बेटा असल में मसला इसका ये होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर जो वैल्यू माइनस होती है माइनस इंटू माइनस प्लस की वैल्यू बन जाती है। इस वजह से हमारे पास ये जो cos x है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जांपल cos 0, ये cos की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अगर कोई भी cos की वैल्यू निकालते हैं, cos 0 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सेम टू सेम cos 180 किसके बराबर होगी, ऑटोमेटिक -1 के बराबर होगी। तो ये माइनस का x है और ये x क्या है, x कंपोनेंट 180 के एंगल बनाता है। यानी यहां से यहां तक कितने की बनती है, 180 की बनती है। और यहां पर उन्होंने पहले से ही माइनस दे दी है। अब यहां से पहले से ही माइनस, एक तो माइनस इसकी फंक्शन की है, दूसरी जो माइनस की निशानी है वो 1 की है, 1 यानी 180 की। तो -1 इंटू यहाँ फॉर एग्जाम्पल -1 इंटू एक्स इजिकल टू आप -x इजिकल टू प्लस का x बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर cos x आपके पास क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा। उसके बाद आपके पास है ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस वो होते हैं जिसके ऊपर एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऑड आ जाते हैं, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ -x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ द x। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू दे दी है, f ऑफ x इज इक्वल टू x के ऊपर बराबर है। तो ये मैं पहले ही बता के आया हूँ कि माइनस का x है और ऊपर है ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद ये वाला नोट है, इन बोथ केसेस फॉर ईच x in the domain of f -x must also be the domain of the x। मतलब x और -x दोनों डोमेन के जो है ना वो फंक्शंस बनते हैं। उसके बाद ये है शो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक यानी जिसमें कर्व बनता है, यानी सर्किल भी बन सकता है। और x इजिकल टू a cos x, ये बुक की तरफ से वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू है और ये वैल्यू y की दी हुई है। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन आप निकालें तो बहुत आसान है। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर भी आप स्क्वायर कर दें, यहां पर भी स्क्वायर कर दें, इसकी भी स्क्वायर कर दें, इसको भी होल स्क्वायर कर दें, तो आपके पास x स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t, फिर y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। अब क्या करना है, x प्लस वाई करना है,
एक्स स्क्वायर की जगह पर हम कॉस एक्स लिखेंगे, फिर वाई है प्लस है इधर तो हम इधर प्लस देंगे, और y है तो y की जगह y की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो 1 मल्टीप्लाई a तो a आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। अगर अब आप क्या करें कि यहां पर आप कोई भी ग्राफ निकालें, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू जो ना मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी वैल्यू रखेंगे ना तो उसके साथ फॉर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 लगाई, ए की कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 रखते हैं। अगर 4 रखें तो ये मुसलसल 4 ही रखनी होंगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर 16 होगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17। रेडिकल देंगे, इसका रेडिकल निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग। जो भी वैल्यू आती है तो वो उस वैल्यू के मुताबिक आप ग्राफ निकालेंगे तो आपका ग्राफ क्या निकलेगा, एक मुकम्मल सर्किल निकलेगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। बाकी वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको सेंड करके